हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल यूट्यूब में स्वागत है। आज हम करेंगे मार्गशीर्ष मास का 29वां अध्याय। महाराष्ट्र में केशव स्वामी नाम के एक महात्मा हुए थे। वे जानते थे कि भगवान का नाम जपने से कलयुग के सारे दोष दूर हो जाते हैं। यदि कोई शुरू में होठों से भगवान का नाम जपे, फिर कंठ में, फिर हृदय से जपे और नाम जप में लग जाए तो हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। एक बार भगवान केशव स्वामी बिरजापुर कर्नाटक गए। उस दिन एकादशी थी। रात को केशव स्वामी ने कहा, चलो आज रात जागरण की रात्रि है, सब भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर लेता हूँ। अब फलाहार में क्या लिया जाए? रात्रि को फल नहीं खाना चाहिए। यह सोचकर बोले, सोंठ और मिश्री ठीक रहेगी, क्योंकि मिश्री शक्ति देगी, सोंठ गर्माहट के साथ साथ कफ से भी राहत पहुंचाएगी। अब काफ़ी देर हो गई, रात भी हो गई। दुकानदार दुकान बंद करके सब सो गए। किसी एक दुकानदार को केशव जी ने जगाया। उन्होंने कहीं से सुन रखा था कि अकेले मिश्री उपवास में नहीं खानी चाहिए, इसीलिए सोंठ और मिश्री ले आए और ठाकुर जी को भोग लगाया। लालटेन का जमाना था। सोंठ के टुकड़े और वचनाग के टुकड़े एक जैसे लगते हैं। अंधेरे में और आधी नींद में दुकानदार ने सोंठ की बोरी के बदले वचनानाग की बोरी से सोंठ समझकर 5 सेर वचनानाग तोल दिया। अब वचनानाग तो हलाहल जहर होता है। सरप या बिसु के डंक से औषधि बनाने वाले वैद्य ही उसे ले जाते हैं। अंधेरे में मिश्री के साथ वचनानाग पीसकर प्रसाद बनाया और ठाकुर जी का भोग लगाया। ठाकुर जी ने देखा कि केशव स्वामी के साथ सभी भक्त सुबह होते होते मर जाएंगे। उनको तो खबर भी नहीं थी कि सोंठ की जगह ये हलाहल जहर आया है। ठाकुर जी ने करुणा कृपया करके प्रसाद में से जहर सवे खींच लिया। सुबह व्यापारी ने देखा तो बोला, अरे अरे ये क्या हो गया? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। सोंठ का बोरा तो ज्यों का त्यों पड़ा है। मैंने गलती से वचनानाग दे दिया। लगता है कि वे सब भक्त मर गए होंगे। मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। व्यापारी डर गया, दौड़ा दौड़ा आया और बोला, कल रात मैंने गलती से वचनानाग तोल के दे दिया था, किसी ने तो खाया नहीं। केशव स्वामी बोले, वह तो रात में ही ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में भक्तों में बंट गया था। दुकानदार तो कोई मरा तो नहीं, किसी को कुछ नहीं हुआ। केशव स्वामी और उस व्यापारी ने मंदिर में जाकर देखा तो ठाकुर जी के शरीर में विकृति आ गई थी। मूर्ति नीलवर्ण की हो गई थी, एकदम विचित्र लग रही थी, मानो ठाकुर जी को किसी ने जहर दे दिया हो। केशव स्वामी सारी बात को समझ गए और बोले, प्रभु आपने भाव के बल पर यह जहर पी लिया। आप तो सवर समर्थ हो। पुतना के संतनों से हलाहल जहर पी लिया और आप ज्यों के त्यों रहे। कालिया नाग के विष का असर भी नहीं हुआ था आप पर, तो वचनानाग के जहर का आपके ऊपर असर कर सकता है भला? आप कृपया करके इस जहर के प्रभाव को अपने ऊपर से हटा दीजिए और पूर्ववत हो जाइए। इस प्रकार प्रार्थना व स्तुति की तो देखते देखते दुकानदार और भक्तों के सामने भगवान की मूर्ति पहले जैसी प्रकाशमयी तेजोमयी हो गई। समय कैसा भी हो, स्थिति कैसी भी हो, यदि भाव शुद्ध है, हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है, तो भक्त का अहित कभी नहीं हो सकता। यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए। वह तेजोमय लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा हर प्रकार से कर सकते हैं। तो कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा जरूर लिखना। अगर पीछे वाला आपको अध्याय सुनना है तो हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।